पूरी रो में नहीं मिला। वेरी लेस मिला था खाने के लिए, चिप्स फ्रूटी मिला था। हाँ। और चॉकलेट। तमंग जी गुड इवनिंग। चलिए अब यहाँ पे पता करते हैं। ये वाली मेडिसिन कहीं भी नहीं मिल रही है। अच्छा ये तो वैसा है ना जो माया ने मना पिलाया थी, है ना। तो हम मेडिसिन लेने आए हैं और मेडिसिन मेरी मिल नहीं रही है। ये ना बच्चों के ऐसे छोटे छोटे ब्रश बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो बिल्कुल बेचारा यहाँ पे, ओह 6 मंथ के लिए, 6 मंथ में दांत होते हैं। टिक्कू इतने छोटे बच्चे का फ्लॉस के लिए भी है। हम इतना इंग्लिश समझते नहीं है ना, आपकी वाइफ इतना इंग्लिश नहीं समझती है ना। ये अम्मा दांत कैसे निकाले, दुईटा दांत को बीच में कोटाने वाला हो गया। सीधे ऐसे बोलो, हाँ दुईटा दांत को बीच में कोटाने वाला। ये मैंने अभी इन्होंने बोला कि नेपाली में दोनों दांत के जो बीच में जो क्या फंसेगा, हमारे नेपाली के बच्चे क्या फंसते हैं, मांसू चिकन, वो निकालने के लिए ये वाला नहीं मिला ना यहाँ पे भी। तो गाइस यहाँ पे भी हमारी मेडिसिन नहीं मिली है। हमने पता करी, यहाँ पे कहीं पे भी मेरी मेडिसिन नहीं मिली। अब हम जाएंगे 11D में जाएंगे गाइस। अब 11D में ढूंढेंगे मेडिसिन। और ये ब्लॉग जो है मैं इतनी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, शायद 7:30-8 बज चुके हैं। का जो टेस्ट था थोड़ा सा, उससे मुझे ना पूरा दिन थोड़ा तकलीफ़ हुआ। कल रात भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रही जब वो टेस्ट किया। वो जो है ना वो डॉक्टर हैं, वो जो जा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है डॉक्टर के ड्रेस में। तो ये आगे हम 11 सेक्टर में। अगर यहाँ पे दवाई नहीं मिली फिर तो यहाँ से लेते हैं अब दवाइयाँ। यहाँ पे पूछो, हाँ दुर्गा मेडिकल, हाँ यहाँ पे मेडिकल स्टोर में मिल सकती है। चलो खाली हाथ, यहाँ पे भी नहीं मिली। चलो आज लग रहा है कि हमें अपनी मेडिसिन के लिए बहुत भटकना पड़ेगा। यहाँ पे पता कि वहाँ पे भी नहीं है। अब ये कौन, नहीं अब इससे बड़ा वाला मेन, ये मेन बड़े वाले में मिलेगी यहाँ पे। पूरी रो में नहीं मिला। वेरी लेस खाली पता है। नहीं ये तो फर्स्ट टाइम ले रहा है। सेकंड में एक आप डिटॉल लेने देना तो सॉल्ट में थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। अच्छा। मैं सोच रही थी अगर कंपनी चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं, सॉल्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दामन जी बोल रहे कि कंपनी चेंज होने पे सॉल्ट में भी फर्क है। 19-20 का ना, लेकिन मोहाली में लेने जाओ, नहीं तो देखते हैं अब, नहीं तो हमें मोहाली में लेने जाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ कर लो। इसके लिए क्या करना, पहले तो खाने वाली मेडिसिन मिल जाए। और ये देखो इसका ये जो है ना, जो कल इतनी खारिश हुई थी, मैंने ये सब ऐसे करके उखाड़ दिया। अब बोलते हैं ठीक होने में जब होता है ना, तो जो भी फोड़ा खींची है वो उसमें खारिश होती है, तो वो चर्म रोकना हो जाएगा। हाँ तो इसमें सिर्फ मैं नारियल तेल लगा रही हूँ। अभी यहाँ पे पूछते हैं इसमें लगाने के लिए कुछ देंगे, ये फिर भी वेट ही करेंगे कि मिल जाएगी मेडिसिन। टाइम वेस्ट यहाँ पे भी हमारी दवाई नहीं मिली है। अब रहना तो मोहाली से लेके आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। और एक नई सुबह। और कल हम बहुत ज़्यादा दवाई की खोज में, मतलब कि जो दवाई मुझे डॉक्टर ने दी थी वो टेस्ट करने के बाद, तो गाइज वो दवाई कल हमने इतनी सेक्टर में ढूंढी चंडीगढ़ के। हम सबसे पहले गए थे 16 सेक्टर, फिर हम गए 11 सेक्टर, फिर हमने जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे भी हमने पूरी ढूंढी। तो गाइज कल वो दवाई नहीं मिली। हम 7 बजे शाम के निकले थे उस मेडिसिन लेने के लिए। तो वो मेडिसिन के लिए हम 8:30 पौने 9 बजे तक मैं और तमंग जी पूरे मार्केट घूमते रहे। तो अभी फिर से तमंग जी गए हैं 1-2 मेडिकल स्टोर में। ओए गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी माँ किचन में कैसे? और ये क्या मिला ट्यूशन में, इधर लेके आओ। हाँ केक, और क्या मिला? माजा फ्रूटी। आपने तो प्रॉमिस किया था मैं तो फ्रूटी पीऊंगी नहीं, याद है ना हमने क्या वीडियो देखा था। हाँ इसमें तो नहीं होता ना, इसे ये देखो देख लो। अच्छा हाँ, ये तो ट्रांसपेरेंट है, पूरा दिख रहा है। और आपको नहीं मिला? मैं खा गया वहीं पे। अच्छा खा गए। ये आप लेके आए माँ के लिए। देखो भाई बेटी होती है। मैं तो गाइस शीजा के ना ट्यूशन में था बर्थडे,
सीजा के फ्रेंड का था? नहीं, गर्ल का नहीं, बॉय का था छोटा। अच्छा, बॉय का बर्थडे था इनके छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे का। तो वहाँ पे क्या नाम था उनका? हरगुन। हरगुन। तो वो पंजाबी थे? हाँ जी। अच्छा। आपने और कैसे पहचाने उसको? क्योंकि हरगुन तो नाम पंजाबी का होता है ना। और फिर क्या क्या मिला था और खाने के लिए? चिप्स, फ्रूटी मिला था। हाँ। और चॉकलेट। ओ, इतना कुछ है। तो माँ के लिए बस इतना केक लेके आए। ये लो, बहुत पसीना देखो कितना आ गया है। पापा के लिए है केक और माँ के लिए फ्रूटी। नहीं नहीं दे और आजकल मेरे हस्बैंड ने ना मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया गाइस। तमंग जी थोड़ा सा डर गए हैं। क्या बोलते हैं हेल्थ को, क्या बोलते हैं वो, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। कॉन्शियस। हाँ जी, हम आपका ही वो देख रहे थे। ये देखो, ये देखो। वेलकम टू यूट्यूब गाइस, वेलकम टू बेटा यूट्यूब। तो गाइस अवनीश ने भी अपना चैनल बना लिया है। अवनीश ने चैनल बनाया है अपना गेम का, गेमर बॉय। फिर अभी आप लोग को भूख नहीं लगी है? हाँ, चिप्स भी खाया। तो इन्होंने तो बहुत कुछ खाया, पर मेरे लिए देखो मेरी गुड़िया लेके आई सिर्फ। केक कहाँ गया? ये तो खत्म भाई साहब। ये नहीं। हाँ। वो तो मैं ढकने के लिए लाया था ये। ओ, मैम ने क्या बोला था कि माँ के लिए ले जाओ? नहीं, हाँ। मैम ने बोला था हम खाना नहीं है तो घर में ले जाओ पैक करके। ओ मेरे प्यारा बेबी। मैं ये बताना चाहती थी आपको कि जो मैंने टेस्ट करवाया है, तो उस टेस्ट के लिए मैं पहले बहुत ज़्यादा ना डरी हुई थी कि कितना पेन होगा, क्या होगा, ये टेस्ट मुझे क्यों दिया गया है। वैसे तो मुझे पता चल गया था कि डॉक्टर ने ये टेस्ट मुझे किस लिए दिया है और ये टेस्ट किस लिए दिया जाता है। तो शायद मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में ये भी कहा था कि मैं डिटेल में वो चीज़ नहीं मतलब कि बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग्स बच्चे भी देखते हैं, मेरे इन-लॉज़ देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ ऐसी बातें वक्त से पहले पता चले, या ये सही नहीं है बताना। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसलिए ब्लॉग में ये बात शेयर नहीं की। पर गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि एक लेडीज़ के लिए, एक वुमेंस के लिए जब ये टेस्ट दिया जाता है तो ये बहुत छोटी बात नहीं होती, ये बहुत डरने वाली बात होती है। तो ऊपर वाले की कृपा से मैं सही हूँ, मेरा टेस्ट बिल्कुल सही आया है। मुझे ऐसा जिस डाउट में मतलब कि डाउट के लिए मैम ने वो टेस्ट करवाया था, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे जो भी आपको मैं बोलूँ कि मेरे जो बोलते ना कि मेरे ओवरी में थोड़ी सी स्वेलिंग आई है, और मेरी जैसे कि बच्चादानी में थोड़ी सी ना स्वेलिंग और उसमें थोड़ी सी इन्फेक्शन आया है। उसके लिए मैम ने कहा कि कम से कम आपको 1 मंथ का ट्रीटमेंट चलाना है, जिससे 1 मंथ बाद वो टेस्ट करेंगे फिर वो देखेंगे कि वो वाला टेस्ट नहीं होगा, दूसरा टेस्ट होगा। तो वो फिर से देखेंगे कि ये जो 1 मंथ की मेडिसिन मैंने खाई है, मेरा अब मतलब कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी सही हुई या नहीं हुई। अभी मुझे डॉक्टर ने बस ये कहा है कि आप सब कुछ खा सकते हो। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं सब कुछ खा सकती हूँ, पर जैसे कि मुझे जैसे लॉन्ग ट्रैवल करना या कुछ जैसे भारी सामान उठाना या काफ़ी देर मुझे खड़े नहीं रहना है, मुझे ये सब बोला है। और हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा मुझे मेंटेन रखना है कि मुझे जैसे मतलब कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। इन छोटी छोटी बातें मुझे बताई गई हैं, तो अब मैं उसका ध्यान रखूँगी बहुत सारा। तो आज से वो वाली 1 मंथ की जो मेरा ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट होगा। और मैं सच में बहुत डर गई थी बहुत ज़्यादा। जब वो टेस्ट करने गए थे ना अंदर जाके, तो मेरे मतलब कि मेरा इतना बीपी लो हो गया था और मैं इतना मतलब कि शिवरिंग कर रही थी, इतना कांप रही थी। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे मैम इतने अच्छे थे, उन्होंने पहले मुझे कहा लंबी सांस लो, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना आप डरोगे आपको उतना पेन होगा, जितना आप अपने शरीर को एकदम मतलब कि ढीला छोड़ोगे, एकदम ठंडी मतलब कि जैसे आप ना अपने बच्चों के साइड ध्यान दो कि मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये सब बोला। तो मैम ने ना मेरे जो बोलते हैं ना ध्यान को एक साइड में बटाने के बाद जब ये टेस्ट हुआ ना, ज़्यादा नहीं बोलती, हल्की सी तकलीफ़ होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वो टेस्ट कराने के बाद आज मेरे 4 दिन हो चुके हैं मुझे। तो टेस्ट कराने के बाद जो फर्स्ट नाइट थी ना, वहाँ से मुझे रात को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैं रात भर नहीं सो पाई। वो दर्द ना ऐसे बढ़ती जा रही थी रात को। तो मेरे लिए ना वो टेस्ट कराने के 12-13 घंटे जो भी कहें आप,
मतलब कि 15-16 घंटे का है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि पेनफुल था मेरे लिए। तो अब आज मुझे तीसरा दिन कंप्लीट होकर चौथा दिन है, तो तीसरे दिन के बाद मुझे धीरे धीरे से पेन ठीक हो रहा है। अब थोड़ा सा पेन है, तो मैम ने कहा कि ये 7-8 दिन पेन रहेगा आपको, जैसे वॉशरूम जाना है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बस उसी के लिए मेडिसिन स्टार्ट है कि आने वाले मतलब कि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो। और जो इंटरनल टेस्ट हुआ है उससे थोड़ा सा मतलब कि कहीं स्क्रैच लगे होते हैं, तो मतलब कि थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्रॉब्लम। ये है कि डरने की बात नहीं होती है, जितना हम डरते हैं ना उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, मेरा ये कहना है। तो बस अब मुझे ये बोला कि ये टेस्ट कराने के बाद मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग की दुआ से और मेरे बच्चों की किस्मत से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, थोड़ा सा जो इन्फेक्शन है वो अब 1 महीने की मेडिसिन के बाद डॉक्टर ने कहा वो ठीक हो जाएगा। तो चलो गाइस, ज़्यादा आपको नहीं पकाऊंगी इस ब्लॉग में, यही बताना चाहती थी कि मैं ठीक हूँ और बहुत डरी थी मैं टेस्ट को लेके। तो बस इतना ही कहना है आप लोग को, और ब्लॉगिंग अब करती रहूँगी। तो इस दौरान ना मैंने ब्लॉग बहुत कम बनाया, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चला रहता था कि वो टेस्ट होगा, कितना पेनफुल होगा। क्योंकि गाइज आजकल यूट्यूब में सब कुछ है, सब कुछ हम देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो वो सब देख के ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत। तो बस अब यही बोलूँगी कि अपना ख्याल रखना है। मैंने टाइम पे दवाइयाँ खानी है, जैसे जैसे डॉक्टर ने मुझे बोला है ना, मुझे वैसा वैसा करना है। और आज से मेरी दवाई स्टार्ट है। और आपने कल तो देखा कि कल वाले ब्लॉग में नहीं, कल वाले क्लिप में देखा ना कि हम गए थे दवाई के खोज में, इतने सेक्टर घूमे हम, पर वो मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी। तो आज तमंग जी को जहाँ पे भेजा है, तो वो बोले कि वहाँ पे मिल जाएगी। तो तमंग जी बेचारे अभी केक भी नहीं खा के ऐसे चले गए। तो बस गाइज, अब रोज़ आपके पास ब्लॉग लेके आऊँगी। अभी आप लोगों ने मुझे बहुत झेलना है अभी मेरे बहुत सारे ब्लॉग देख के आपको अभी मैंने बोर करना है। तो बस अभी हमारा, आपका और हमारा और मेरे बच्चों का हमारा साथ बहुत आगे तक है। चलिए गाइज, अब करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। तो ये मैंने अपनी हेल्थ का जो भी आपके बारे के साथ, आप लोग के साथ कहा था कि मैं डिस्कस करूँगी, बताऊँगी। तो मैं ठीक हूँ, पर मैं 3 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 3 दिन मुझे उस पेन से निकलने को टाइम लगा। तो शीजा मेरे लिए लेके आई है ये अपने ट्यूशन से केक, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अवनीश को भी बोल रही हूँ कि अवनीश, आज से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और आप लोग को ना, मुझे पता है कि वीडियो में ना फर 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 की आवाज़ आ रही होगी। फ़ैन काफ़ी तेज़ चला हुआ है और ये फ़ैन अभी तक ठीक नहीं हुआ, अभी तक भी बीच बीच में टक 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 करता है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको करने देते हैं टक टक। तो चलो ये केक खाते हैं। तो फाइनली मेरी दवाई मिल गई है। तमंग जी मेरी मेडिसिन सब लेके आ गए गाइज। और ये बड़ा ज़रूरी है मुझे, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, पर अब मुझे करनी पड़ेगी इसे यूज़। पोट के ऊपर ऐसे स्प्रे करना पड़ेगा, फिर माँ बैठेगी पोट में, पता है शीजा। तो ये ढेर सारी दवाइयाँ हमको आएगी तब हम इसे स्प्रे करके बैठेंगे। हाँ, जम्स फिनिश हो जाएंगे, फिर जम्स मर जाएंगे। अच्छा, ये क्या है, क्या दवाई? हाँ, वही प्रोबायोटिक है, इन्फेक्शन वगैरह। आपने ये करना है आइस पैक के साथ, और अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रखना होगा फ्रिज में। अच्छा, इस वाले मेडिसिन ने हमें इतना भगाया, पूरे चंडीगढ़ में भगाया है। अच्छा, इसको आइस पैक में रखना है अगर मुझे बाहर कभी ले जाना है तो, है ना? नहीं तो मुझे फ्रीज़र उसमें रखना है, फ्रिज में रखना है, ना कि फ्रीज़र में। तो अब ये है मेरी जो 1 महीने के जो मेडिसिन का जो कोर्स होगा ना, पूरा प्रॉब्लम का, जो भी मुझे प्रॉब्लम है। तो गाइस, अब दवाई मिल गई है, आज से दवाई करेंगे हम स्टार्ट, और अपना पूरा ख्याल रखेंगे, और साथ साथ में ब्लॉग भी बनाएंगे। बोलते हैं ना, जब इंसान को पता चल जाता है कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने आप ही ना इंसान को एनर्जी आ जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, आजकल लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिस टेस्ट के बारे में आपको बता रही हूँ, मैम को बताऊँ क्या गाइस को, है ना? तो गाइस, ये मैम को ऐसा था कि आजकल बहुत लेडीज़ को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, तो इसलिए ये टेस्ट करवाया था मेरा। तो ये जो मेरा टेस्ट है वो मेरा नेगेटिव आया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़, ये जो मुझे टेस्ट दिया था ना, पहले इस टेस्ट से, मतलब कि टेस्ट के लिए मैं बहुत घबरा रही थी। बीच में मैंने तमंग जी को ये बोल दिया था कि मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊँगी। तो तमंग जी ने मुझे बोला कि ये नहीं है कि आपको ये टेस्ट, जैसे मतलब कि इन्होंने मुझे कहा कि आजकल हर लेडीज़ को 3 साल में ये टेस्ट करवाना चाहिए।
आप लोगों को पता है जैसे कि आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर हो रहे हैं, तो ये टेस्ट करवाना हमारे लिए ही अच्छा है। जैसे डॉक्टर ने मुझे अभी क्या बोला कि जैसे ना ये जो टेस्ट ना जो 5 साल आगे हमें जो प्रॉब्लम होगी उस डिटेक्ट कर लेता गाइस। तो ये टेस्ट इसलिए किया था मुझे, मैम ने इसलिए दिया था। मैम को मैं ऐसे पूछ रही थी, मैम कि ये टेस्ट क्यों करवा रही हूँ, ना करवाऊँ, तो उस टाइम मैम ने कुछ नहीं बोला मुझे। और आप लोग को जैसे पता है कि आजकल के बच्चे भी पढ़े लिखे बहुत दिमाग के तेज है, और यूट्यूब में मैंने बहुत कुछ ऐसा देख लिया था इसके बारे में, तो बहुत डर गई थी मैं। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे समझाया हर लेडीज़ को करना चाहिए टेस्ट 3 साल में। इस बोलते ना फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे कि जो अभी मैं फील कर रही हूँ ना, लाइफ इतनी अच्छी लग रही है ना। यहाँ पे तमंग जी को मैंने कहा अच्छी तरह से समझो इस मेडिसिन के बारे में, कैसे कैसे मुझे खानी है, कितने टाइम खानी है ये, मतलब कि 2 टाइम? हमारी एक टाइम है। फिर मील भी आपका मील हैवी होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्रेड खाया और दवाई खा ली, ठीक है। कल ये नहीं मिल रही थी भाई इतनी जगह में, ये दवाई ढूंढा कल हमने, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं ब्लॉग के जरिए मतलब कि ये कहना चाहती हूँ कि आजकल ना लाइफ का बिल्कुल नहीं पता। और मैं पिछले अप्रैल 19 तारीख को बीमार हुई थी और मई 19 को पूरा 1 महीना हो गया था गाइस। मैं ब्लॉग में ना ये सब ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम हुई है। मुझे मेरे अपने कॉल करके बोलते हैं कि कभी बताती तो नहीं है कि मेरा ये हुआ वो हुआ। मैंने कहा मैं कितना चीज़ें ये 10 मिनट के ब्लॉग में ये डिटेल बताऊँ, और ये सब अच्छा भी नहीं लगता। लोग मेरा ब्लॉग देखना चाहते हैं, रोज़ ये ही दिखाऊँगी कि ये तबीयत ख़राब हुई, वो तबीयत ख़राब हुई। पर मुझे अब लगा कि मुझे ये जो अभी जो मुझे प्रॉब्लम है ना, मुझे बताना चाहिए गाइस। बस मैं ये बोल रही हूँ कि गाइस आप लोग भी कभी आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग तुरंत अपनी गायनोलॉजिस्ट से मिले, और अगर उनसे कंसल्ट करें, अगर वो बोलते हैं टेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ना घबराएं, ये टेस्ट कराएं। और जैसे मैंने बहुत घबराई थी, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। ये मैं बोलती हूँ हर किसी को जो भी मेरा अभी ब्लॉग देख रहा है, चाहे मेरे अपने देख रहे हैं चाहे मेरे दूसरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को बोल रही हूँ अगर कभी भी फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेडीज़ प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ कि अब छुट्टियाँ पड़ गई बच्चों की, क्या करें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो यहाँ पे पेंटिंग बनाई जा रही है, और किसके ऊपर देखो, किसको माथी बस बनाई रहा सदा वाले, ध्यान से देखो ज़रा। हाँ, जो हमारा खाना नहीं लेके जाते, पिकनिक जाते हम टोकरी की, उसके ऊपर वो वाला बना रहे हैं पापा, ये वाला। मैं भी पापा बोल रही हूँ, ये वाला बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। बन गया काफ़ी सेम लग रहा है। ये तो करेक्टर, समझ आया कुछ आपको? करेक्टर नादिया ड्राइंग। अब शीजा कलर करेगी। करेक्टर देख लो ना क्या क्या है बेटा, करेक्टर देखो ना ऊपर। पापा से इंटरव्यू करूंगा। चलो चलो ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि शाम हो गई है, अपने लिए कम मीठी वाली बनाते हैं चाय, क्योंकि तमंग जी ने चाय छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जब से गर्मी हुई ना, उनको चाय पीते ना बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी गर्मी होती है ना, मुझे उतनी चाय पीने का मन करता है। तमंग जी ने मुझे कहा कि आज उनको खाने हैं छोले चावल। तो वैसे मैंने कल भिगो के रखे थे चने, तो आज थोड़े से मैंने यहाँ पे डाल दिए और थोड़े से बचा लिए। इनका ना थोड़ा सा मैं ना रखूँगी ताकि मैं चना चाट बना के खाऊँ। जैने आज कितनी ड्राइंग करी है, पिकाचू बनाया, और क्या बनाया, कैसा पैरेट है ये, पैरेट है कि वो है ये कौवा है? पैरेट का लेग, पैरेट ने ना जीभ में लेग डिस्क कर दिया। पैरेट के पैर देखो, पैर देखो, पैरेट की लकवा मार गया पैरेट, लेग पैरेट डिस्क को। कर लिया पैरेट ने जीभ में। तो गाइस जब से गर्मी हुई ना, हम लोग ना घर के अंदर अंदर अंदर, और वहाँ पे देखो एसी लगा है ना, तमंग जी खाना ला के वहाँ पे रख दी है। दलिया देखो किसी ने टच ही नहीं किया, ये देखो देखो, ये देखो दलिया। अभी जाके मेरे परिवार को पता लग रहा है कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था, दलिया। यहाँ पे मैंने सुबह बनाया था दलिया, सुबह ज़्यादा सुबह तो नहीं, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो बच्चे 10 बजे ट्यूशन चले गए थे। मैंने करीबन ये दलिया बनाया था 11:30 बजे। तो मैंने सोचा कि बच्चे स्कूल से आएंगे और ये भी ट्यूशन से आएंगे और ये दलिया खा लेंगे, पर बच्चों का पेट पूरा फुल था ट्यूशन से आके, वहाँ पे बर्थडे पार्टी थी किसी की। तो मैं दलिया को ना बनाने से पहले भिगो देती हूँ। तो आधा घंटा भिगोने के बाद थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ मैं, हल्का सा चीनी। क्या हो रहा है ये? हाँ, अरे इसमें थोड़ी करते हुए, कुकर में होना चाहिए। अरे अवनीश, ओह भगवान, अवनीश मेरा अगर किचन में आता है ना तो ये हालत हो जाती है मेरी किचन की। क्या हो रहा है?
मेरा काम ना कम करने नहीं आता, ये काम मेरे बढ़ाने को आता है। ये कौन चीज़ पॉपकॉर्न है? चीज़ पॉपकॉर्न साफ किया होता है पूरा। पैसा टमाटर। ओह ये है। अमीश इसमें मसाला ऐड है क्या? जैसे मुझे तो वो मना है ना। अम्मा आराम से। तो यहाँ पे पता नहीं कौन खाएगा। यहाँ पे इसने पॉपकॉर्न बना तो लिए पर मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची होती है, तो गर्म चीज़ें मुझे डॉक्टर ने अवॉइड करने के लिए बोला है। कैसा लग रहा है फिर अवनीश? अच्छा लग रहा है? यमी है? कोक की ज़रूरत रहेगी ना, कोक के बगैर अधूरा है ये। इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक कितनी बड़ी बोतल? हाँ अच्छा। पॉपकॉर्न का लार्ज बास्केट 3-4 होंगे। अवनीश पॉपकॉर्न खा रहा है और मैं अवनीश के पॉपकॉर्न को ना ऐसे घूर घूर के देख रही हूँ। शीजा आप ना मोबाइल चलाते रह जाओगे, दादा वो देखो कैसे खा रहे हैं। दादा जल्दी मत खाना। जब से अवनीश ने ना इस पूजा पाठ इन सब में ध्यान लगाया है ना अपना, तब से अवनीश के नेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। वो मेरी बातें नहीं मानता था, आजकल मेरी बातें मानने लगा है, मेरी बहुत केयरिंग करने लगा है। और यहाँ पे आज मंगलवार है, जेठा मंगलवार है। इस दिन हनुमान जी को प्रसाद के रूप में गुड़, चना और पान ये सब प्रसाद के रूप में चढ़ता उन्हें। और यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी दोनों बच्चों के साथ बैठ के। उसके बाद थोड़ी देर बाद घर की वापसी करी। वापसी में हमने खाई आइसक्रीम, मतलब मैंने नहीं खाई, बच्चों ने खाई। तो गाइज आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब